हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो फोर्थ क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर। तो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग कि कोई भी अगर हम पॉजिटिव इंटीजर यानी कोई हम पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, उसका हम स्क्वायर करते हैं तो उसका जो फॉर्म आएगा वो होना चाहिए हमारा 3m और 3m + 1 के फॉर्म में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बाय यूक्लिड डिवीजन यहां पर मान लेते हैं लेट a is an integer where यहां पर आपका फॉर्म दिया हुआ है 3m, तो इसलिए b = हो जाएगा आपका 3। a कोई इंटीजर है और जहां पर b की वैल्यू है 3, तो यूक्लिड डिवीजन के अकॉर्डिंग आपका होता है a = bq + r। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, a अगर कोई इंटीजर है जहां पर b की वैल्यू क्या है 3 है, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है वो 3m में हमें निकालना है, इसलिए b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, वो हमने ले ली। अब जो b की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर r की वैल्यू जो होती है वो r की वैल्यू डिपेंडेंसी होती है, यहाँ पर r जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो यहाँ पर जो b है वो है हमारा 3, तो यहाँ पर b की वैल्यू हमने 3 रख दी। तो जो r की वैल्यू है जहां पर r एग्जिट कर रहा है वो है 0, 1 एंड 2। तो r के हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, यानी कि जो हम नंबर ले रहे हैं वो 3m के फॉर्म में अगर हमें चाहिए है तो वो नंबर यहाँ पर आपका आएगा 0, 1, 2 जब हम r की वैल्यू को एक्सटेंड करेंगे। तो a = जो होगा, इफ r = 0 है तो a = होगा हमारा 3, b की वैल्यू 3 है तो 3q + 0, यानी कि पहला नंबर जो है हमारा जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है वो है आपका a = 3q। जब r की वैल्यू 1 है तो जो हमारा दूसरा इंटीजर होगा वो होगा 3q + 1 एंड व्हेन r = 2 देन a = 3q + 2। तो इस टाइप से हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर बनते हैं in the form in according to form of 3m we have three numbers. First is 3q, second is 3q + 1 and third is 3q + 2. So we have 3 integers, that is 3q, 3q + 1 and 3q + 2. These are the 3 integers. Okay, so now we have find the 3 integers, and now the question is saying that show that the square of any positive integer। तो हम आगे चलते हैं। तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर मिल गए हमको, 3 इंटीजर है। तो सबसे पहला इंटीजर हम लेते हैं 3q। तो 3q जो हमारा पहला इंटीजर है, यानी कि a की वैल्यू है आपकी 3q, अगर हम ये लेते हैं हम इसका स्क्वायर करते हैं तो n इंटीजर है आपका a, तो a का स्क्वायर a² = 3²। तो 3 का स्क्वायर हम 3q का स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 9q²। इसको ओपन करने के बाद इसका स्क्वायर होगा 9q²। इसमें हमें क्योंकि फॉर्म चाहिए है 3 का फॉर्म चाहिए, इसलिए हम यहां से 3 को कॉमन लेंगे। तो जब आप 3 को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3q²। तो इसको हम लिख सकते हैं 3m, यहां पर वेयर m = 3q²। तो इस टाइप से हमारा जो किसी भी इंटीजर का स्क्वायर, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर जो फॉर्म आता है वो आता है 3m। तो यहां पर हमने पहले इंटीजर का जो हमने इंटीजर फाइंड किए थे, जो हो सकते हैं पॉसिबल इंटीजर्स व्हेन b = 3, there are the 3 integers। तो फर्स्ट इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m
एंड अगेन अब हमारा जो a का इंटीजर है वो है 3³ + 1। इसको भी हम पुट करके देखते हैं। तो a² अगर हम करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 3³ + 1 का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करने पे आपका आता है 9³ + 1 + 6³ यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला लगा है वो है आपका होल स्क्वायर का, a + b का होल स्क्वायर। इसका होता है a² + b² + 2ab। ये आपका फॉर्मूला है होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर 3³ की वैल्यू a के बराबर है, b की वैल्यू 1 के बराबर है, तो इसलिए a² यानी कि 3³ का स्क्वायर 9³ 1 की वैल्यू b है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इन दोनों का 2ab, तो 2a × b, a × b 3³ और 2 का मल्टीप्लाई 6³। तो इस टाइप से ये हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो फॉर्म बोला गया है वो बोला गया है 3m + 1 का, या तो 3m या तो 3m + 1 का। तो यहाँ पर 3m का तो नहीं, यहाँ पर हमारा +1 आ रहा है, यानी कि हमें इस फॉर्म में चाहिए, तो इसको हम अलग लिख लेंगे पीछे की साइड। तो ये हो जाएगा हमारा 9³ + 6³ + 1, क्योंकि 1 में से आपका कोई भी चीज इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो इसमें से नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ इस 2 में से, तो ये हो जाएगा 3³ + 2³ एंड +1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम इसको क्या रख सकते हैं, आपका 3m, आपको 3m के फॉर्म में चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पर हमने 3 कॉमन लिया है। अब इस बाकी बचे हुए पार्ट को हम क्या मान सकते हैं, हम इसको m मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3m + 1। यहाँ पर हम लिख सकते हैं where m = 3³ + 2³ ये हमने m को यहाँ पर माना है। ठीक है, तो 2 नंबर्स हमने देख लिए, 3³ भी देख लिया, 3³ + 1 भी देख लिया। तो 3³ में भी हमारा जो फॉर्म आ रहा है वो 3m का आ रहा है। 3³ + 1 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका फॉर्म भी हमारा 3m + 1 का आ रहा है। तो अगेन अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा बचा हुआ है वो है 3³ + 2। तो a की वैल्यू हम लेते हैं 3³ + 2, a² करेंगे तो ये हो जाएगा 3³ + 2 का होल स्क्वायर। अगेन वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा होता है 9³ + 4 + 12³ तो एक्सपेंड होकर हमारा ये फॉर्मूला आ रहा है a² + b² और +2ab। इसको भी हम कॉमन लेंगे, तो 9³ + 12³ + 4। यहां पर हमारा जो कॉमन आएगा वो आएगा आपका, यहां पर मैं इसको ब्रेक करूंगा क्योंकि यहां पर 4 है और 4 में ना तो 3 कॉमन आता है ना कोई भी कॉमन आता है, तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं 3 + 1 में। तो इस 3 + 1 में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। 3 + 1 में कन्वर्ट करने के बाद इस इतने में से मैं 3 कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 3³ + 2³ + 1 एंड +1। तो फिर अगेन हमारा जो फॉर्म है वही हो जाएगा, क्योंकि मुझे 3m + 1 में ही लाना है, इसलिए यहां पर भी हमारा 3m + 1 आ रहा है, जहां पर हम मान सकते हैं कि m = क्या है 3³ + 2³ + 1 where m is any integer। जहां पर m क्या है आपका कोई भी इंटीजर है। तो इस टाइप से हमने यहां प्रूफ कर दिया कि जब हम यूक्लिड डिवीजन के अकॉर्डिंग कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो वो उसका पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो उसका जो फॉर्म होता है वो 3m होता है या 3m + 1 होता है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर हमने यूक्लिड डिवीजन के अकॉर्डिंग हमारा यूक्लिड जो होता है वो a = b³ + r होता है। तो b की वैल्यू हमारी 3 है, क्योंकि हमारा फॉर्म क्या था 3, इसलिए b की वैल्यू हमने यहाँ पर 3 ली। और r की वैल्यू जो डिपेंडेंसी होती है वो b पर होती है, तो r की वैल्यू > 0 या > 0 एंड < b।
तो b की वैल्यू 3 है, इसलिए यहाँ पर हमने 3 लिखा है। तो r की वैल्यू जो होगी वो वेरी करेगी 0, 1, 2 के लिए। तो इस टाइप से हमने 3 नंबर्स यहाँ पर कैलकुलेट किए। 3 नंबर्स में आपके जो भी आए थे, 3 नंबर्स में आपका आया था 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। तीनों का हमने बारी बारी से स्क्वायर करके देखा। तो स्क्वायर करने के बाद आपको क्या मिला, ये हमारा फॉर्म है 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 1। तो इस टाइप से हमारा ये जो हम यूज कर सकते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, हमने शो कर दिया कि जो फॉर्म आएगा स्क्वायर करने के बाद वो क्या होगा आपका 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 1। तो इस टाइप से यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।